अब आपको लिए चले रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने मुफाद की खातर तहवाला कर दिया है। इसी मसूफा ने जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पंजाब में पिंकी गोगी का राज था। हर चीज की सौदेबाजी थी, हर पोस्टिंग ट्रांसफर का रेट था। एक बाजार और एक मंडी लगा करती थी जिसको पिंकी और गोगी जो थी वो चलाती थी। उसके बाद ना सिर्फ ये कि पंजाब में बल्कि वफाक में वजीर आजम शौहर के होते हुए खरीदो फरोख्त, उसके ओहदे का नाजायज इस्तेमाल, कभी हीरो की अंगूठियों के साथ, कभी प्लॉट और जमीनों के सौदे, कभी 190 मिलियन को खाने के लिए उसकी एक यूनिवर्सिटी का झांसा, यानी अल्लाह के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी एक करप्शन के पैसे से बननी थी। और ये इस खातून जो कि बड़ी एम्बिशियस है, बुशरा बीबी एक बड़ी एम्बिशियस खातून है, इनका माजी गवाह है और इनका माजी इससे भरा पड़ा है कि इन्होंने बानी पीटीआई से ये शादी इसीलिए रचाई क्योंकि ये सियासत और पीटीआई पे कब्जा करना चाहती हैं। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो पंजाब और वफाक में इन्होंने जो खेल खेला है वो सबको पता है। और अब मैंने पहले भी कहा था, इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने पीटीआई की सियासत की तबाही की, और अब इन चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की बाग दौड़ है। और ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए ये खेलना शुरू किया है। कल वाला बयान शर्म आनी चाहिए कि जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबदाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते थे। उन जेबों में घड़ियां, हार और न जाने क्या क्या होता था। और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे, जिनका खाते थे, जिनके अरबों के तोहफे बेचे हैं। शर्म होनी चाहिए। अगर उस वक्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। हर चौथे महीने आप जाते थे और तोहफों से जहाज भर के ले आते थे। फिर अगर उनके हुक्मरान अच्छे नहीं थे तो उनकी गाड़ी के ड्राइवर क्यों बने? उनसे जाती इस्तेमाल के लिए जहाज से लेकर क्या क्या नहीं मांगा आपने। पाकिस्तान के तलकात को आप दांव पे लगाते हैं। पाकिस्तान के तलकात को, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का वो जो दिली तल्लक है, जो एक वाबस्तगी है, वो उसको आप मजाक उड़ाते और एक अपनी सियासत के लिए एक झूठ पर बयानियां बनाना आपकी आदत है। और झूठ का बयानिया आपका क्योंकि बिकता रहा, आप बेचते हैं। कभी साइफर की शक्ल में, कभी आईएमएफ की डील रुकवाने की शक्ल में, कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी खुसूसन पीटीआई का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। बानी पीटीआई ने चाइना पर और उनके दिए गए प्रोजेक्ट्स पर करप्शन का इल्जाम लगाया, सिर्फ इसलिए कि चाइना से तलकात खराब हो। फिर उस पर माफी भी बाद में मांगी। इसी तरह सऊदिया हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, जानबूझकर उसको निशाना बनाते हैं। पहले इनके एक रहनुमा मरवत, उन्होंने ये बयान दिया और वो बयान भी उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद दिया। और अब उनकी घरवाली जो उनकी जाननशीन है, जिसने इस पार्टी पर
और फिर उसके बाद इस मुल्क पर हुकूमत से कब्जा करने का जिसका ख्वाब है, अब उसने ये बयान दिया है। और ये उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। ये वही काम क्यों करते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर गरीब आदमी से लेके पाकिस्तान में कारोबार और रहने वाले हर आदमी को होता है। यानी आप IMF को खत लिखते हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत बैठ जाए, गरीब का चूल्हा ना चले। आप सऊदीया को निशाना बनाते हैं ताकि वहां पर 35 लाख लोग जो वहां काम करते हैं उनके लिए मुश्किलात हो। वहां वो जो हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं मुस्लिम मुल्क के तौर पे, वो साथ खड़ा होना छोड़ दें। आप चाइना पर इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में जो उनका रोल है वो ना रहे ताकि पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट और पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा बंद हो। ये खेल जानबूझ के खेला जाता है। ये खेल बानी PTI की मुशावरत के बाद खेला जाता है। यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। कभी आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क को लॉकडाउन कर दूंगा, बंद कर दूंगा, आग लगा दूंगा, और आपके रहनुमा कहते हैं कि उस मुल्क में बेशक एटम बम गिर जाए, बानी PTI चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर कभी आप IMF को खत लिख के पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश करते हैं। फिर पाकिस्तान के दोस्तों पर इल्जाम लगाकर जानबूझकर पाकिस्तान को मुश्किल में खड़ा करना चाहते हैं। किसकी खातर, किस एजेंडे की खातर? और जो आप बुशरा बीबी कहती हैं कि उन पर यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगा है, वो इल्जाम नहीं है। आपसे पहले उनकी घरवाली गोल्ड स्मिथ की बेटी है। वो दुनिया का मशहूर तरीन यहूदी खानदान है। आज भी बानी PTI के बच्चे उसी घराने में परवरिश पा रहे हैं, बेटे भी और वो बेटी भी जिसको वो तस्लीम नहीं करते। वो यहूदी खानदान क्या क्या नहीं इनके लिए करता। फंडिंग नहीं करता, फंडिंग के अलावा पूरी इंटरनेशनल लॉबिंग नहीं करता। कभी कोई मुश्किल कोई चीज हो तो वो बीवी जो कि लोगों के सामने तलाक याफ्ता है या जिसको छोड़ दिया गया जमाइमा खान, वो ट्वीट से लेकर हर इमदाद के लिए अपने साबिक शौहर के साथ खड़ी होती है। ये कैसा रियासत मदीना है? ये कैसी आप शरीयत नाफज करना चाहते हैं कि सऊदीया को तो बुरा भला कहते हैं और अपने साबिक ससुराल जहां आपके बच्चे हैं उनको आपने कंधों पे बिठाया हुआ है। आज भी वो यहूदी एजेंट होने का इल्जाम सिर्फ इसलिए नहीं है। आज भी बैनुल अक़वामी तौर पर अमेरिका में जो लोग बानी PTI की लॉबिंग कर रहे हैं वो कौन है? वो वही है जो इसराइल की। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI की हुकूमत में पंजाब में पिंकी का राज था, विफाक में भी खरीदो फरोख्त की गई, ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया गया था, 190 मिलियन खाए गए, मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया गया, जबकि PTI की सियासत घरेलू खवातीन के हाथों में आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।